की अगर जो परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला है। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको हमारा जो एक प्रोग्राम है कि आपको 175 प्रश्न आपसे हल करवाए जाएं, 175 प्लस प्रश्न आपसे हल करवाए जाएं। आप सारी वीडियो को क्रम से देखेंगे तो ये जो टारगेट है बहुत आसानी से आपके पास आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको सारे वीडियो हमारे देखने होंगे। चलिए देख लेते हैं पहला जो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किस काल में आया था, किसके काल में आया था? लिनलिथगो, बेबेल, माउंटबेटन और स्टीफोर्ड क्रिप्स है। तो देखिए जो अगस्त प्रस्ताव है वो पहले बात है कि 8 अगस्त 1940 को आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया था। और तब जो उस वक्त हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो थे। अब देखिए जो अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को आया था। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने यह कहा कि एक युद्ध सलाहकारी परिषद, चूंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और भारत में ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने इस युद्ध में शामिल कर लिया था भारत को भी। तो कांग्रेस के भी लोग इसके विरोध में थे। तो उन्होंने क्या किया, यहां सपोर्ट लेने के लिए अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो ने क्या किया? पेश किया था। तो 8 अगस्त 1940 को है। अब आता बेवेल ने योजना 14 जून 1945 को बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की थी। तो ये पूछा जाता कि बेवेल योजना कब आई? तो 14 जून 1945 में। माउंटबेटन, देखिए माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। कौन थे? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। साथ ही चूंकि ये आजादी के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, तो स्वतंत्र भारत के कौन है? ये प्रथम गवर्नर जनरल है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि माउंटबेटन कौन है? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है और स्वतंत्र भारत के यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये बने रहे। तो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी ये हो गए। तो और स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करें, स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन है वो आया है 23 मार्च 1942 को। यह क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को और ये उस वक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? व्यापार मंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो क्रिप्स मिशन आया था इसने पहली बार माना था कि भारत में जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला कौन सा मिशन था या कौन सा आयोग था, कौन सी समिति थी जिसने माना कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो वो उसका जो आंसर हो जाता है स्टेफोर्ड क्रिप्स का। तो अब स्टेफोर्ड क्रिप्स को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, इसके दो कथन बहुत आते हैं। कौन से कथन आते हैं? पहला ये था कि ये जो है जो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, ये ठीक है, ये कथन कहा था गांधी ने। क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। चूंकि स्टेफोर्ड जो क्रिप्स मिशन था तो अब इसमें दूसरा का जो कथन आता है इसी में कि डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और ये जब बात आ जाएगी तब आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, पोस्ट डेटेड चेक केवल आए तो गांधी आंसर होगा और जिसमें डूबते बैंक अगर कमेंट में हो तब आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जब स्टेफोर्ड क्रिप्स पहली बार जब भारत में आए थे तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपको जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन से मिलने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे और जो प्रतिनिधि थे वो दो लोग थे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू और जो दूसरे प्रतिनिधि थे और वो थे मौलाना
अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण आता है कि क्रिप्स मिशन से मिलने के लिए कांग्रेस ने अपनी जो कमेटी बनाई थी उसके प्रतिनिधि कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक और कथन आ जाता है। इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूं और मुझे राजे और रजवाड़ों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने ये पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। सबसे कम उम्र के क्या है? ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। साथ ही एक और क्वेश्चन आ जाता है यहां से, इनका जन्म मक्का में हुआ था। तो पूछ लेता है किस भारतीय का जन्म, किस राष्ट्रीय क्रांतिकारी का जन्म मक्का में हुआ है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। साथ ही इनकी एक पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो अमूमन मुझे लगता है कि चारों जो ऑप्शन से जो संभावित और क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपसे डिस्कस किया है। इस वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर समीक्षा अधिकारी को पास होना है तो आप हमारे पूरे वीडियो देख लेंगे तो बहुत राह आसान हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है? पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है? तो अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या बेबेल योजना। इसमें देखिए पहली बार माना था अगस्त प्रस्ताव में। यानी ध्यान रखना कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, यह जो स्वीकार किया गया था वो 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, जो कि लिनलिथगो ने पारित किया था, उसमें माना गया था। कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन, देखिए इसका आंसर तो आप क्या हो गया, लेकिन बाकी और ऑप्शंस के बारे में पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। कब आया है? 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन आया। अब इस कैबिनेट मिशन को इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो तीनों लोग थे, ये उस वक्त के वर्तमान इसके जो 3 सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। कौन थे वो? एक थे पैथिक लॉरेंस। और जो पैथिक लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष भी थे। और पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत सचिव। तो पहले सदस्य का जो इंट्रोडक्शन वो है कि पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और उस वक्त ये भारत के सेक्रेटरी थे। और कैबिनेट मिशन में जो आने वाले पहले व्यक्ति जो थे इसके साथ में, और दूसरे जो आए वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन आए? स्टेफोर्ड क्रिप्स आए। और ये कौन थे? ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे। और जो युद्ध कमेटी बनी थी, जो विश्व युद्ध की जो वार कमेटी बनी थी, वार कमेटी यानी युद्ध समिति के ये क्या थे? युद्ध समिति के ये सदस्य यानी मेंबर भी थे। और जो तीसरे हैं इसमें, तो पहले पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स है, और यह A.B. अलेक्जेंडर। कौन है तीसरे? A.B. अलेक्जेंडर। और जो A.B. अलेक्जेंडर है वो कौन है? वो है नौसेना प्रमुख। कौन है? नौसेना प्रमुख। इस तरह से आपने देख लिया कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को। इससे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाना था अप्रत्यक्ष रूप से। और जो संविधान सभा की सदस्य संख्या इन्होंने जो निश्चित की थी वो 389 यानी 389 निश्चित की थी, जिसमें से 296 आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। किससे थे? ब्रिटिश प्रांत से सदस्य चुने जाने थे। और दूसरे आपके बचे 93 सदस्य ये देसी रियासतों से चुने जाने थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 389 में। अब
अब देखते हैं क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन क्या कहता है? क्रिप्स मिशन कब आया था? मैंने बताया था आपको 23 मार्च को आया था। 23 मार्च 1942 को आया था। ठीक है, तो इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। बेबेल योजना बताई तो मैंने 14 जून 1945 को आई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कब स्वीकार किया गया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा? देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यह कहा गया था कि भारतीय संविधान जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इस बात को स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन संविधान सभा बनाई जाएगी, इस बात को स्वीकार किया था, तब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन हो जाएगा। मैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, कैबिनेट मिशन के बारे में बता चुका हूं और बेबेल योजना के बारे में बता चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन है। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो यहां से घटनाओं का क्रम पूछा गया है। तो अगस्त प्रस्ताव कब है? 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, सॉरी अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब है? 17 अक्टूबर 1940 है। और पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है वो आपका 23 मार्च 1940 है। यानी 1940 को तीनों घटनाएं हैं। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 23 मार्च 1942 है। तो इसके बारे में पहले बता चुका हूं। हाँ, पाकिस्तान के प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है ये लाहौर में, ये जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, किसका? लाहौर में हुआ था मुस्लिम लीग का। किसका हुआ था? मुस्लिम लीग का। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर बात करें पाकिस्तान शब्द की, पाकिस्तान शब्द की जो सबसे पहले व्याख्या जो की थी, ये सबसे पहले जो पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। किस विद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आपके ये छात्र थे। अब आया कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। और पहले जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई बार ये क्वेश्चन आया है, जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक, मुझे लगता है कि इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसका आंसर देखा जाए तो कौन से सबसे पहले आया है? 8 अगस्त 1940, 17 अक्टूबर 1940 और 23 मार्च 1940। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पाकिस्तान का प्रस्ताव इन चारों घटनाओं में सबसे पहले आया था। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस ने किसे नियुक्त किया था? यह मैंने अभी बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस ने क्या किए थे? नियुक्त किए थे। लेकिन राजगोपालाचार्य के बारे में और इंपॉर्टेंट समझ लो कि राजगोपालाचार्य थे वह प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान विभाजन स्वीकार किया था। यानी पाकिस्तान के निर्माण को अगर किसी ने पहली बार स्वीकार किया था, पहली बार जो कांग्रेसी थे, तो उनका नाम था राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1940, 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। और देखिए, शिमला सम्मेलन के लिए जो कांग्रेस ने इसका जो राइट आंसर है ये ए ही ऑप्शन है कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसको अपना प्रतिनिधि बनाया था, ध्यान रखना, इस शिमला सम्मेलन में। और उस वक्त जो गांधी जी जो थे वो शिमला में ही थे, लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। यानी इस सम्मेलन में गांधी जी यद्यपि शिमला में थे, लेकिन शिमला सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। अब देखो, यहां जो मुस्लिम लीग थी ये कह रही थी कि हम जितने भी जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, जितने भी मुस्लिम प्रतिनिधि यहां शामिल किए जाएंगे उसका चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। ये उस वक्त के जो बेबेल थे
वायसराय, उन्होंने इस बात को मना कर दिया था। तो ये 14 जून 1945 को ये बेबेल योजना आई है। अब 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को है, और इस दिन को हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके वो उसमें शामिल थे, और वायसराय के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट थी, प्रधानमंत्री पोस्ट थी, वो किसको मिली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो अंतरिम सरकार से एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि 1 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का निमंत्रण पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। किसका मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 अगस्त 1946 ये अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, और इस अंतरिम सरकार में 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। अंतरिम सरकार का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया था। और 26 अक्टूबर 1946 को, तो बेबेल जो थे उस वक्त जो वायसराय थे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ? अंतरिम सरकार में जो अंतरिम सरकार थी, और इसमें कौन जुड़ गए? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। क्या हो गई? मुस्लिम लीग जो हो गई, इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी। अब देखो, जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई तो कांग्रेस ने अपने 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। एक तो थे शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर। कौन थे? शरत चंद्र बोस थे, सैयद अली जहीर थे, और एक और सदस्य थे, और एक और सदस्य थे सर सफात अहमद खां। तो ये क्वेश्चन आज लेता है कि कांग्रेस ने 3 लोगों से इस्तीफा ले लिया। जब 3 लोगों से इस्तीफा लिया कांग्रेस ने, किसने लिया? कांग्रेस ने क्या किया? इन 3 लोगों का क्या इस्तीफा लिया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने अपने कितने सदस्य? 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया। कितने सदस्यों को शामिल किया? 5 लोगों को शामिल किया। कौन थे? अब्दुल रव निस्तार, गजानफर अली खां, लियाकत अली, आई चुंदरीगर, और जोगेंद्र नाथ मंडल। तो इस तरह से 5 सदस्यों को मुस्लिम लीग ने शामिल किया। तो अंतरिम सरकार की जो सदस्य संख्या थी वो टोटल हो गई 15। लेकिन इनका शामिल होने का मतलब यही था कि अंदर से इस पूरे प्रोग्राम को फेल किया जाए और ब्रिटिश भारत का विभाजन का माहौल बनाया जाए। इस तरह से अंतरिम सरकार के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे, सिवाय इसके कि किसके पास कौन सा मंत्रालय था, बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया। अब देखिए, कैबिनेट मिशन कब भारत में आया, तो बताया मैंने कैबिनेट मिशन जो आए थे उसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन से थे? आपका पैथिक लॉरेंस, और पैथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये उस वक्त के क्या थे? ये भारत सेक्रेटरी थे। क्या थे? भारत सचिव थे। तो कौन थे? भारत सचिव, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस है। और दूसरे कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे जो थे वो थे एबी अलेक्जेंडर।
ये नौसेना प्रमुख थे, ये मैं अभी बता के गया हूं, इसलिए और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो 14 मार्च 1946 को जो क्लीमेंट एटली थे, जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कैबिनेट मिशन की। तो उसकी डेट क्या है? 14 मार्च 1946 को जो क्लीमेंट एटली हैं, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, और इन्होंने किसकी घोषणा की है? इन्होंने घोषणा की है किसकी? कैबिनेट मिशन की है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि कहां पर आया है, दिल्ली पे आया। और 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट क्या की? प्रस्तुत की। और 1 अगस्त 1946 को, ये मैंने बता दिया आपको, जो अंतरिम सरकार का निमंत्रण नेहरू जी को मिला था। अंतरिम सरकार का निमंत्रण किसको मिला? नेहरू जी को मिला। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन, चारों से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता था, ये क्या बन सकते थे, मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। 1 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946, 24 अगस्त 1946 या 26 अक्टूबर 1946। ये सारा मैं अभी पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि 1 अगस्त 1946 को क्या हुआ था, ये निमंत्रण मिला था जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन जो गठन किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उत्तर है। क्या है उत्तर? है कि 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। और 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की घोषणा हुई थी। अंतरिम सरकार की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतरिम मंत्रिमंडल को किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? राजगोपालाचारी, अब्दुल गफ्फार खान, और पट्टाभी सीतारमैया, और डॉक्टर BR अंबेडकर। अब देखो इसमें यह कहा, जो अंतरिम मंत्रिमंडल को किसने कहा था कि एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है डॉक्टर BR अंबेडकर। इन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और ये प्रारूप कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। और इस प्रारूप जो समिति है इसमें कितने मेंबर थे? 7 थे। अब आए पट्टाभी सीतारमैया 1939 में। जो पट्टाभी सीतारमैया थे 1947 में, इनको कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था। और इनको 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया था। इसी में गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, उनके प्रत्याशी थे। लेकिन जो कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने किसको जिताया? उन्होंने जिताया पंडित सुभाष चंद्र बोस को। खान अब्दुल गफ्फार का, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं। सीमांत गांधी बोलते हैं। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। ठीक है। और इन्होंने जो भारत के जो विभाजन का विरोध किया था, विरोध में जो वोट दिया था वो इन्होंने दिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब राजगोपालाचार्य पाकिस्तान विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले कांग्रेसी राजगोपालाचार्य हैं, और पाकिस्तान विभाजन के प्रस्ताव पर विरोध करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अंतरिम मंत्रिमंडल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अंतरिम मंत्रिमंडल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? लियाकत अली खान वित्त मंत्री, जोगेंद्रनाथ मंडल संचार मंत्री, और गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्यों? क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे संचार मंत्री नहीं थे, ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। क्या थे? अंतिम सरकार में विधि मंत्री थे। अब अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, CS बाबा और राजेंद्र प्रसाद।
अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणा आसिफ अली। जब लियाकत अली क्या थे? ये आपके वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। और जगजीवन राम जो थे वो आपके श्रम मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत के कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 55। कितने थे? 55। लेकिन जब पहला जो 9 दिसंबर को 1946 को पहली जो बैठक हुई थी तब इसमें यूपी से 42 लोगों ने भाग लिया था। पहले दिन यूपी की संविधान सभा की पहले दिन में उत्तर प्रदेश के 42 लोगों ने भाग लिया था, जबकि उत्तर प्रदेश से टोटल जो सदस्य संख्या चुन के गई थी वो 55 थी। अब उत्तर प्रदेश से हमारी 5 महिलाएं चुन के गई थी। कितनी? 5 महिलाएं, जिसमें जो सुचेता कृपलानी थी, सुचेता जो कृपलानी थी ये यूपी की प्रथम महिला सीएम थी, महिला सीएम बनी। और जो सरोज ठीक है, और हाँ यहाँ ठीक है, ये जो पूछ लेता है, और ये जेबी कृपलानी की लड़की भी थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से जो अन्य बन सकते थे मैंने आपको बताया। अब माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 16 अगस्त 1946, 20 फरवरी 1947, 30 जून 1947 या 3 जून 1947? तो माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को घोषित की गई थी। इस माउंटबेटन योजना को मनवाटन योजना भी कहते हैं, मनवाटन योजना भी कहते हैं। साथ ही आप समझ लीजिएगा मनवाटन योजना, और इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्कन प्लान भी कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं, मनवाटन योजना और बाल्कन प्लान। किसको कहा जाता है? तो माउंटबेटन योजना को है। और कब हुई थी? 3 जून 1947 को। और इसी के तहत जो ब्रिटिश भारत था इसका 2 भाग में विभाजन किया, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। क्या था? पाकिस्तान। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 भी हल हुआ। अब आता है भारत अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका जो राइट जो आंसर है वो है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था? भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया था। लेकिन जो सैफुद्दीन किचलू और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने जो भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था उस पर विपक्ष में वोट दिया था। क्या दिया था? विपक्ष पर वोट दिया था। इस तरह से मैंने आपको 15 प्रश्न कराए। ये जो भारतीय संविधान सभा है इसके 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन करने के बाद में इसके लगभग सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस चैप्टर से आया तो आपके इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, और हो सकता है कि मिलते जुलते प्रश्न ही पूछ लिए जाएं। आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।